कश्तियाँ बच जाती हैं तूफानों से, पर कई हस्तियाँ डूब जाती हैं अभिमानों से। बाहर रिश्तों का मेला है, पर भीतर से हर शख्स अकेला है। बस यही दुनिया का झमेला है। जय श्री कृष्ण साथियों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे अभिमान क्या है और स्वाभिमान क्या है। स्वाभिमान और अभिमान में बस जरा सा ही फर्क है, बहुत अंतर नहीं है। इस थोड़े से फर्क के कारण व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। जब स्वाभिमान की बात हम करते हैं तो यह कह सकते हैं, सीधे शब्दों में समझा जाए, यदि एक गिलास में पानी भरा हुआ है तो जो गिलास में पानी भरा हुआ है, पानी कहीं इधर उधर नहीं जा रहा है, तो वह पानी अपने अंदर जो गुण को समाहित किए हुए है वह हमारा स्वाभिमान है। और यदि पानी ऐसे भरा जाए कि उसमें से छलक रहा है, बाहर गिर रहा है, तो जो पानी बाहर गिर रहा है वह अभिमान है। स्वाभिमान और अभिमान में बस यही अंतर है कि स्वाभिमान जब होता है तो यह व्यक्ति यह महसूस करता है कि मैं इस कार्य को अवश्य कर सकता हूँ। लेकिन यदि वही अभिमान का भाव होगा तो वह व्यक्ति वहाँ पर यह सोचेगा कि इस कार्य को केवल और केवल मैं ही कर सकता हूँ। तो साथियों, यह आपके अंदर यह भान अवश्य रहना चाहिए कि जो स्वाभिमान है वह यह कहता है कि हम इस कार्य को कर सकते हैं, यह हमारा स्वाभिमान है, लेकिन केवल मैं ही इस कार्य को कर सकता हूँ, यह मेरा अभिमान है। तो आप इन चीज़ों से अवश्य अपनी दूरी बनाए रखिए और यह महसूस करिए कि हमें स्वाभिमान के साथ रहना है या अभिमान के साथ रहना है। अभिमान रूपी जो वृक्ष होता है वह बहुत जल्दी कट जाता है, और स्वाभिमान रूपी जो वृक्ष होता है वह जिंदगी के विभिन्न थपेड़ों को सहते हुए भी वह आराम से खड़ा रहता है। इसको आप सिंपल रूप से समझ सकते हैं कि जब आंधियां आती हैं तो जो पेड़ नीचे तक झुक जाते हैं वह पेड़ आगे फिर खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो पेड़ तन करके खड़े रहते हैं आंधियों से लड़ने के लिए, वह वहीं पर क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो वहीं पर अभिमान और स्वाभिमान का भाव का पता चलता है कि जो स्वाभिमानी होता है वह तूफानों से घबराता नहीं है, बल्कि थोड़ा सा दो डग पीछे हट जाता है, और जैसे ही तूफान चला जाता है तो वह पुनः अपने जगह पर खड़ा रहता है। लेकिन अभिमानी व्यक्ति वह समझता है कि अगर मैं पीछे हटता हूँ तो यह हमारे आत्मसम्मान को चोट है, इसलिए वह पीछे हटने का प्रयास नहीं करता है। परिणाम क्या होता है कि तूफानों के चपेटे में आकर के उसकी डालियां, उसकी शाखाएं जो कह सकते हैं वह टूट जाती। साथियों, स्वाभिमान शब्द आत्मगौरव का प्रतीक है। यदि आप अपने आप पर विश्वास कर रहे हैं या अपने आप पर निर्भर हैं तो समझिए कि आपके अंदर का स्वाभिमान जागृत हो रहा है। लेकिन यदि आप दूसरे के ऊपर निर्भर हो जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के या थोड़े थोड़े कार्यों को लेकर के दूसरे के ऊपर निर्भर हो जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका स्वाभिमान निश्चित रूप से कहीं न कहीं चोट खा रहा है। या ये कहिए कि आपका जो स्वाभिमान मन के अंदर भाव रूप में विराजमान है उसमें कहीं न कहीं कमी हो रही है। तो आप अपने आत्मगौरव को बचा करके रखिए, बना करके रखिए, तो निश्चित है कि यह आपके जीवन के लिए बेहतर होगा। साथियों, अभिमान में व्यक्ति केवल और केवल मैं को पहचानता है, अर्थात कोई भी कार्य उसका यदि हो रहा है तो उसके दिमाग में यह चलता है कि यह मेरा कार्य है या मेरा कार्य होना ही चाहिए, ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो। हर किसी चीज पर दबाव डाल करके वह चाहता है कि सिर्फ मेरा कार्य है, तो वह अभिमान का भाव है। और वहीं पर जब स्वाभिमान का भाव मन के अंदर स्थापित होता है तो वह व्यक्ति मैं को नहीं समझता है, वह परहित को देखता है, अर्थात उसमें दूसरों के कल्याण की भावना को समाहित रखता है। उसे ऐसा लगता है कि यदि हम दूसरे का कल्याण कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि वह हमारा ही कल्याण है। तो अभिमानी व्यक्ति सिर्फ अपना कल्याण चाहता है और जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है वह सबका कल्याण चाहता है। अभिमानी व्यक्ति जो कार्य करता है वह अपने सीमा के पार जा करके करता है, लेकिन जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है वह जो भी कार्य करता है वह अपने एक निश्चित सीमा के भीतर रह करके कार्य करता है, और सीमा के भीतर रह करके कार्य करने में उसे अपने गौरव की अनुभूति होती है। और परिणाम क्या होता है कि एक ऐसा समय आता है कि लोग उसे महसूस करने लगते हैं कि वास्तव में इसके अंदर
प्रतिभा है और वह व्यक्ति निश्चित रूप से आगे जाएगा या जा रहा है। लेकिन वहीं पर उसके उलट अभिमानी व्यक्ति जो होता है वह अपने कार्यों को सिर्फ और मैं की भावना से करता है, अर्थात दूसरे का कल्याण का भाव नहीं रख पाता है, तो वह व्यक्ति वहाँ पर ही समझिए कि रुक जाता है। जो अभिमानी व्यक्ति होता है वह सम्मान मांगता है और जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है उसका सम्मान होता है। तो साथियों, जो अभिमानी व्यक्ति है उसका भाव थोड़ा सा अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी पार्टी में जा रहा है वह व्यक्ति और उसका मान लीजिए कोई पद और प्रतिष्ठा है, उसे लगता है कि यह पद मेरा है और वह सबसे महत्वपूर्ण पद है, या मेरी यह ऐसी प्रतिष्ठा है या ऐसी प्रतिष्ठा है। जबकि जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है उसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती है, उसके विचार और उसके आचरण से ही उसके पद का झलक हर कोई देख लेता है। अभिमानी व्यक्ति को मंच पर यदि बुलाया जाए और उसे उसके पद का नाम न दिया जाए तो उतने में ही वह व्यक्ति खिन्न हो जाता है, क्योंकि वह तो चाहता है ना कि हमें हमारे पद से बुलाया जाए, अर्थात हमारा मान बढ़ाया जाए। उसे ऐसा लगता है कि इससे मेरा मान बढ़ रहा है। लेकिन साथियों, आप खुद महसूस करिए कि क्या इससे उसका मान बढ़ रहा है? नहीं। वह तो मैं शुरू में ही बताया हूं कि आचरण जो है वह हमें बताता है, हमारे अंदर के जो विचार हैं वह बताते हैं कि हम कैसे हैं। तो जो सामने वाला व्यक्ति है, हमसे मिलता है, हमसे बातें करता है या हमारी बातों को सुनता है, तो वह हमारे लिए या हमारे ऊपर जो भी उसकी कल्पनाएं हैं उसको सेट करता है और यह मान लेता है कि यह व्यक्ति सही है। और जो अभिमानी व्यक्ति होता है उसके प्रति जो उसकी कल्पना है वह उसके एकदम उल्टी हो जाती है। साथियों, स्वाभिमान आपको बनाए रखता है, अर्थात आपको शक्ति देता है, लेकिन अभिमान आपके स्वयं को ही नष्ट कर देता है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं, चाहे वह रावण की बात किया जाए, चाहे वह कंस की बात किया जाए। रावण और कंस ये दोनों ऐसे प्रतीक हैं जिनको समझ लीजिए कि एक हिसाब से कि ये इनके अंदर जो अहम था या जो अभिमान था वही इनको ले डूबा, क्योंकि इनके अंदर इतनी सारी नैसर्गिक शक्तियां भरी थीं कि यदि अभिमान इनके अंदर नहीं आया होता तो अन्य अनादिकाल तक इनकी बातें होती और इनको सार्थक रूप से इनको देखा जाता। लेकिन उस अभिमान के कारण ही इनकी सार्थकता वहीं पर समाप्त हो जाती है। वहीं इसके उलट भगवान राम हैं चाहे भगवान कृष्ण हैं, इनका जो है यह स्वाभिमान के प्रतीक हैं। तो यह स्वाभिमान को धारण किए, जिस कारण इनकी जगह विजय के रूप में बदल गई, और जब अभिमान में रावण हो या कंस हुआ तो उनकी जगह पराजय में बदल गई। तो रावण को यह महसूस होता था कि मेरे पास अपार शक्तियां हैं, मेरे पास अपार संपदा है, दो दिगंतर हैं, जो भी देवता है ये सब मेरा कहना मानते हैं, मेरे कहे अनुसार चलते हैं, तो मैं तो सर्वश्रेष्ठ। और जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसे किसी चीज की सोचने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा रावण अपने मन के अंदर यह भाव रखता है और यह कार्य करता है। तो हर कार्य करने से पहले वह इतना सोच विचार नहीं कर पाता है कि यह मेरा अभिमान बोल रहा है। यदि उसे यही पता रहता है कि यह मेरा अभिमान बोल रहा है तो निश्चित रूप से वह गलती करता ही नहीं, और जब वह गलती नहीं करता तो उसकी अपनी एक छवि बनती, और वही बिल्कुल सीधा सीधा वही एक कंस भी है, उसके अंदर का अभिमान उससे बार बार कहता है कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ ये सत्य है, पूरे शासन को चलाने के लिए जितना मैं कार्य कर रहा हूँ, जिसको प्रताड़ित कर रहा हूँ, चाहे जो भी कर रहा हूँ, ये सब सही है उसके दृष्टि से, क्योंकि उसके अंदर तो अभिमान छाया हुआ है। लेकिन वहीं पर यदि स्वाभिमानी व्यक्ति रहता तो वह इस तरह का कार्य नहीं करता। साथियों, स्वाभिमानी जो व्यक्ति होता है वह अपना मान या अपमान नहीं समझता है, लेकिन इसके उलट जो अभिमानी व्यक्ति होता है वह अपना हर जगह मान बराबर करने के लिए या ऊंचा करने के लिए ऐसा कार्य करता है, या ये कहिए कि दूसरे के ऊपर ऐसा दबाव डालता है कि उसके दांव वहीं पर उल्टे पड़ जाते हैं। और स्वाभिमानी व्यक्ति को जो रुतबा या जो दर्जा समाज के द्वारा या लोगों के द्वारा प्राप्त हो जाता है, अभिमानी व्यक्ति को वह प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि जो स्वाभिमानी व्यक्ति है वह अंदर से भरा पड़ा है, लेकिन जो अभिमानी व्यक्ति होता है वह अंदर से खाली होता है। वह तो बस बाहरी जो चकाचौंध दिखावा है उसमें बस जीना चाहता है। स्वाभिमानी व्यक्ति जो होता है वह आंतरिक बल लेकर के आगे बढ़ता है समाज में, लेकिन जो अभिमानी व्यक्ति होता है
वह अपने आंतरिक बल को तो बड़ा ही नहीं कर पाता है, वह तो बस बाहरी दिखावे से अपना जीवन यापन करता है। हमें आशा है कि आपको मेरा यह वीडियो निश्चित रूप से पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो साथियों, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, क्योंकि बेल आइकन को आप दबाएंगे तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिल जाएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।